उसने घर के अंदर से यह दृश्य देखा। उसी समय घुसपैठिए घर के पास आ गए, लेकिन मुख्य दरवाजा अभी भी खुला था। वह दरवाजे की ओर दौड़ी। आखिरी क्षण में अन्ना ने दरवाजा बंद कर दिया और सुरक्षा प्रणाली को सक्रिय कर दिया। फिर उसने पुलिस को फोन करने के लिए फोन उठाया। घुसपैठिए दरवाजे पर बम लगा रहे थे। पुलिस ने कहा कि उन्हें आने में 1 घंटा लगेगा। ये सुनकर अन्ना ने खुद को निराश और असहाय महसूस किया। उसने फिर से घर के सुरक्षा अधिकारी को फोन किया, लेकिन वह अधिकारी की नौकरी का पहला दिन था। किसी ने अभी मेरे दोस्त के सिर में गोली मार दी है। क्या आप समझ रहे हैं? दोस्तों, मुझे यहाँ मदद चाहिए, मुझे मदद चाहिए। अन्ना ने अपने बेटे को जगाया और छुपने की जगह ढूंढने लगी। घुसपैठिए अंदर आ गए और बोले कि वे सिर्फ पैसे चाहते हैं और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। घुसपैठियों ने सभी कैमरों को बंद कर दिया। तभी उन्होंने अपने मास्क उतारे। इसी समय एक अनुभवी सुरक्षा अधिकारी ने ड्यूटी संभाली। कैमरों की स्क्रीन ब्लैंक देखकर वह बहुत घबरा गया। अचानक उसे याद आया कि अन्ना एक सदस्य उपयोग करता है और उसके पास छुपे हुए कैमरे हैं। उन्होंने कैमरा फीड को फिर से चालू कर दिया। बाहर तेज बारिश शुरू हो गई। पुलिस ओवरपास पर फंस गई थी और वहां नहीं पहुंच पा रही थी। माँ और बेटा स्टोरेज रूम में चले गए। अन्ना ने ब्लाइंड्स खोली और अपने बेटे को अंदर छुपा दिया। वह खुद पास की अलमारी के पीछे छुप गई। अचानक घुसपैठिए कमरे में आ गए। उन्होंने कमरे को स्कैन किया और कोई आवाज सुनी, लेकिन अंदर स्टील की सलाखें थीं। घुसपैठिए वहां से चले गए। माँ और बेटा बाल बाल खतरे से बच गए। बेटे ने कहा कि उसके पास कार की चाबी है, जिससे वे गैराज तक जा सकते हैं और वहां से निकल सकते हैं। इसी बीच घुसपैठियों को तिजोरी मिल गई। अन्ना और उसका बेटा उनसे बचते हुए गैराज की ओर निकल गए। जब वे कार में भाग रहे थे तो महिला घुसपैठिया ने शोर सुना और वहां आ गई। उसने एक फ्लैशबैंग फेंका। नमस्ते बिल्ली के बच्चे। अपने बेटे की रक्षा के लिए अन्ना ने घुसपैठिए पर हमला किया, लेकिन उसे तुरंत काबू कर लिया गया। अचानक बेटे ने एक छड़ी पकड़ी और महिला घुसपैठिए पर प्रहार किया। घुसपैठिया मुड़ी और लड़के की ओर बढ़ी। अन्ना ने घुसपैठियों को एक कमरे में खींच लिया और दरवाजा बंद कर दिया। वे भागने के लिए कार में बैठ गए। अचानक एक बिजली गिरने से बिजली चली गई। गैरेज का दरवाजा जाम हो गया। बिजली जाने से घुसपैठिए बेचैन हो गए। उन्होंने किसी को जांचने के लिए भेजा। सीढ़ियों से कदमों की आवाज आई। अन्ना छुप गई, लेकिन वह घुसपैठिए के रास्ते में थी। अप्रत्याशित रूप से एक घुसपैठिए के अंदर जमीर जागा और उसने उन्हें जाने देने का फैसला किया। वह गैरेज में बिजली ठीक करने गया और वहां बंधी हुई महिला घुसपैठिया को पाया। इसी बीच अन्ना चुपके से ऊपर चली गई और पास में छुप गई, लेकिन बेटा बाहर जाने की जिद करता रहा। लड़का कार के पीछे छुप गया और महिला घुसपैठिए को देखता रहा। उसने योजना सोची और पत्थर साइड में फेंक दिया। महिला घुसपैठिया आवाज के पीछे चली गई। लड़का कार में बैठ गया। ये समझकर कि उसे बेवकूफ बनाया गया है, घुसपैठिया उसके पीछे दौड़ पड़ी। महिला घुसपैठिए की मौत हो गई। इसी समय अन्ना बेडरूम में भागी और एक पिस्तौल निकाल ली। जैसे ही पुरुष घुसपैठिया कमरे में घुसा, सुरक्षा अधिकारी ने अन्ना की आवाज की नकल की और उसे घर के स्पीकरों पर चला दिया ताकि घुसपैठिए को गुमराह किया जा सके। घुसपैठिया इस चाल में फंस गया और आवाज के पीछे चल पड़ा। अन्ना पीछे उसके पास पहुंची। मेरी प्यारी माँ तुम हो। कॉपीराइट कारणों से मैं आपको इस फिल्म का इतना हिस्सा दिखा सकता हूं। देखने के लिए धन्यवाद।